तो जी मैं आया हूँ लेकर आपके पास एपिसोड 2 ऑफ रिप्लाइंग टू इंटरेस्टिंग कमेंट्स ऑन माय वीडियोस। तो चलते हैं जी पहले कमेंट की तरफ। कमेंट था जी, वाई इज देयर नो बिस्मिल्लाह और सलाम एट द बिगिनिंग ऑफ एनी ऑफ योर वीडियोस। बिस्मिल्लाह और सलाम वीडियोस के शुरू में मैं यूजुअली इंक्लूड इस वजह से नहीं करता क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि वीडियो को ना टू दी पॉइंट रखो। लोग अक्सर जब वीडियोस पे आते हैं तो वो कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन की तलाश में होते हैं, या फिर जो भी थंबनेल या फिर टाइटल उन्होंने पढ़ा हो वो डायरेक्टली उसके बारे में जानना चाह रहे होते हैं। इस वजह से डायरेक्टली वीडियो की तरफ आ जाना ज़्यादा फायदेमंद रहता है। बाकी ये है कि वीडियो बनाने से पहले मैं बिस्मिल्लाह पढ़ लेता होता हूँ और सलाम मैं आपको वैसे ही कर देता हूँ, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं। अब आते हैं अगले कमेंट की तरफ। ये मैंने जो वीडियो बनाई थी, रिसेंट जो मेरी वीडियो थी, शुड वी फाइंड लाइफ पार्टनर इन यूनिवर्सिटी, इस पे कमेंट आया था कि आई विश द वीडियो वुड बी अ लिटिल लॉन्गर एंड हैड ओपिनियन फ्रॉम बोथ जेंडर्स। तो जी बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है और मेरी भी एक्सपेक्टेशन थी इस वीडियो को बनाते वक्त कि इस वीडियो में थोड़े से ज़्यादा लोगों के ओपिनियन लूँगा और इस वीडियो में और चीज़ें भी इंक्लूड करूँगा। लेकिन वीडियोज़ बनाते हुए और उसमें लोगों के ओपिनियंस ऐड करते हुए एक मसला आता है, और आपको कभी इत्फाक हो वीडियोज़ बनाने का इस तरह की तो आपको भी इस चीज़ का आइडिया हो जाएगा कि लोगों से उनका टाइम लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ऑफ कोर्स लोगों की अपनी कमिटमेंट्स भी होती हैं, तो उन्हें वीडियोस के लिए एंगेज करके रखना थोड़ा सा अक्सर मुश्किल हो जाता है। इसके साथ साथ फिर एक मसला मेरे केस में ये भी होता है कि यूट्यूब जो है वो मेरा फुल टाइम प्रोफेशन नहीं है। मेरा जो असल प्रोफेशन है वो है एकेडेमिया एंड रिसर्च एट लार्ज आप कह लें। तो अब चीज़ ये है कि रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी कमिटमेंट्स होती हैं, तो इस वजह से बैलेंस करने के लिए ना मामलात अक्सर थोड़ा सा ना फिर चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं। तो वीडियोस बनाते वक्त एट पॉइंट्स ये सिचुएशन आती है कि फील होता है कि इफ़ आई गो फर्दर फ्रॉम दिस पॉइंट तो उस जगह फिर मेरे जो बाकी मामलात हैं, बाकी कमिटमेंट्स हैं, वो कंप्रोमाइज़ होने लग पड़ेंगी। तो इस वजह से एक तो ज़्यादा लोगों के ओपिनियंस ऐड करने के लिए उनसे टाइम लेना, सेकेंडली अपने टाइम कंस्ट्रेंट्स भी होना, इन चीज़ों की वजह से वीडियोस जो है ना उनमें कभी कभार इस तरह का लैग रह जाता है। लेकिन टाइम गुजरने के साथ इंशाल्लाह वीडियोस बेहतर से बेहतर होती जाएंगी, क्योंकि ये काम मैं लॉन्ग टर्म कर रहा हूँ। तो फिर जब आप कोई भी काम लॉन्ग टर्म कर रहे होते हैं तो वो वैसे भी इवॉल्व करता है विद टाइम। चलते हैं जी अगले कमेंट की तरफ। कमेंट था, अस्सलाम वालेकुम डियर ब्रदर, टेल अस अबाउट योर सब्जेक्ट व्हिच यू आर करंटली स्टडीइंग एट लम्स एंड आर यू स्टडीइंग ऑन स्कॉलरशिप। टेल अस अबाउट योर पर्सनल स्टेटमेंट एंड योर रिएक्शन व्हेन यू सॉ दैट योर एप्लीकेशन इज एक्सेप्टेड एंड ऑन विच प्लेस यू मेड द वीडियो फॉर यूट्यूब दैट लुक्स लाइक लैब। सबसे पहले वालेकुम सलाम। और आपने बहुत सी चीज़ें पूछ ली हैं, मैं उसमें से सारी चीज़ों को पता नहीं एड्रेस कर पाऊंगा कि नहीं, बट आई वुड ट्राई माई बेस्ट। कि सबसे पहले तो ये कि मैं लम्स में अभी करंटली स्टूडेंट नहीं हूँ। मैं MS का स्टूडेंट था, लेकिन रिसेंटली मैं ग्रेजुएट कर चुका हूँ और मेरा MS था इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एंड माई एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन इज़ फोटोनिक्स, यानी जो मैं काम कर रहा हूँ या मेरी जो रिसर्च है वो फोटोनिक्स में है। और मेरा रिएक्शन जब मेरी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हुई थी, मतलब एडमिशन हुआ था लम्स में, वो क्या था, तो ऑनेस्टली बताऊँ तो अभी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं कि व्हाट वाज माय रिएक्शन एंड हाउ आई वाज फीलिंग एट दैट टाइम। लेकिन एक चीज़ जो कि रिसेंटली मेरे साथ हुई है उसको मैं शेयर कर देता हूँ, आई होप वो इस बात से रिलेट करेगी। वो ये था कि जब मैंने MS में ग्रेजुएट किया अभी पिछले साल ही, मतलब चंद एक महीने पहले, तो ग्रेजुएट होने से चंद हफ्ते पहले मैं घर गया हुआ था और मैं अपने आप को ना मेंटली तौर पे तैयार कर रहा था इस चीज़ के लिए कि अगर ग्रेजुएट होने के बाद कहीं पे फ्री में काम भी करना पड़ा ना तो मैं करूँगा। और मेरे लिए क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ वैसी थोड़ी सी नैरो डाउन हो जाती हैं इन ए सेंस कि मैंने अपने आप को अब मखसूस कर लिया है फॉर एकेडेमिया एंड रिसर्च, तो उसके लिए फिर सबसे बेस्ट चीज़ होता है कि आप रिसर्च की कोई जॉब करें। और मेरी प्रेफरेंस ये थी कि लम्स में रहते हुए काम करूँ, तो मामलात और फिर नैरो डाउन हो जाते हैं। तो इस सिचुएशन में फिर ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा अपनी मर्जियाँ नहीं देखनी चाहिए, तो इस वजह से मैं अपने को मोटिवेट कर रहा था कि इन केस अगर फ्री में भी काम करना पड़ा ग्रेजुएट होने पर तो मैं करूँगा। लेकिन ये चीज़ जब मैं सोच रहा था घर बैठे, तो उसके एक हफ्ते बाद ही हुआ ये कि लम्स में ही सिर्फ एक नहीं बल्कि 2 जगहों से मुझे रिसर्च की अपॉर्चुनिटीज़ ऑफर होगी। तो हफ्ता पहले ये सिचुएशन थी कि मैं टोटली बैठा हुआ था विद नो ऑप्शंस और एक किस्म का अपने आप को मोटिवेट कर रहा था, और हफ्ते बाद ही 2 अपॉर्चुनिटीज़ मुझे मिल गई, तो उसमें से एक मैंने फिर चूज़ कर ली। तो ये चीज़ बताने का मकसद ये है, और ये मेरे लिए भी एक याद दहानी है, मैं अपने आप को भी इस सवाल से याद दहानी कराता रहता हूँ कि हमेशा पुर उम्मीद रहना चाहिए हमें। आई नो कि ये फील होता है कि क्योंकि हर बंदा ही किसी न किसी गोल की परसू में लगा होता है, तो एट टाइम्स वी डू फील कि यार क्यों नहीं हमारे चीज़ें वर्कआउट कर रही, या जिस जगह हमने सोचा था पहुंचना हम अभी तक वहाँ क्यों नहीं पहुंचे। लेकिन एक चीज़ हमें हमेशा जहन में रखनी चाहिए कि जो भी फ़ायदा, जो भी अपॉर्चुनिटी हमें मिलनी होती है वो मिलती रहती है, और अल्लाह पे भरोसा रखना चाहिए कि अल्लाह अगर आपको एक पॉइंट तक लेके आया है
तो उसे अगले भी पॉइंट्स पे वो ले जाएगा और आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल जाएंगी। अब जी मूविंग टू द नेक्स्ट कमेंट, ब्रो आज़ाद चाय वाला यूनिवर्सिटी के खिलाफ है कि ना जाओ, रट्टा होता है, कोई स्किल नहीं देते और पैसे ज़ाया होते हैं, मेरे इंस्टीट्यूट आकर कुछ मंथ्स में कमाओ, व्हाट इज़ योर ओपिनियन। आज़ाद चाय वाला की मैंने कुछ वीडियोस कुछ अर्सा पहले देखी थी और यूनिवर्सिटी वाली वीडियो भी देखी थी। अब मुझे याद नहीं कि एग्जैक्टली क्या चेन ऑफ आर्गूमेंट्स हैं आज़ाद भाई के कि वो इस वाले से क्या कहते हैं जी कि यूनिवर्सिटीज़ क्यों नहीं जाना चाहिए, लेकिन मेरा जो ख्याल है कि व्हाट आई कैन रिकॉल कि उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी में कोई स्किल्स नहीं सीखते और आजकल क्योंकि स्किल्स का दौर है तो आप स्किल्स सीखें और उसके बाद ना आप पैसे कमाएं। तो इस पे मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, बल्कि करेक्शन करना चाहूँगा, वो ये कि फील्ड्स में भी चंद एक ऐसी फील्ड्स हैं जहाँ पे शायद आप 2, 3 या 4 स्किल सीख के अगर बैठ जाएं तो आप पैसे भी कमा लेते हैं और शायद ग्रो भी कर लेते हैं। और उनमें भी शायद जो कंप्यूटर बेस्ड फील्ड हैं शायद उनमें इस तरह में भी शायद पॉसिबल हो ऐसे, इवन दो आई एम नॉट श्योर। मैं नहीं, इवन आपके आगे क्वेश्चन रखता हूँ कि आप बताएं, लेट्स से कि जो प्रोफेशन है मेडिकल का, जो डॉक्टर्स होते हैं, क्या एक डॉक्टर विदाउट कम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग या एजुकेशन, क्या आप उसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो अपना काम करने शुरू हो जाए? क्या कोई शख्स ये क्लेम कर सकता है कि उसने 1 या 2 महीने की ट्रेनिंग ली है एंड ही और शी से कि जी लेट मी ऑपरेट, मुझे आप न्यूरो सर्जन वाला काम करने दें या मुझे हार्ट सर्जरी करने दें? ऐसा नहीं होता। इसी तरह मैं अगर अपनी फील्ड की भी बात करूँ, फोटोनिक्स की, तो वो शख्स जो कि अरसे का एक्सपीरियंस लेके आ रहा है, जिसके थ्योरेटिकल बैकग्राउंड भी है, जिसका एक्सपेरिमेंटल एक्सपोजर भी है, जिसने काम किया हुआ है, कंपैरेटिव टू समवन जिसने हैंड्स ऑन ट्रेनिंग जस्ट ली है लैब्स की 1-2 महीने, क्या उन दोनों की जो परफॉर्मेंस होगी वो एक जैसी होगी? ऑफ कोर्स एक जैसी नहीं होगी। तो इस वजह से आज़ाद चाय वाला का ये क्लेम कि आप यूनिवर्सिटीज़ ना जाएं, स्किल्स लेके आप अच्छा कमा लेंगे एंड यू आर गुड टू गो, मेरा ख्याल है कि ये एक स्पेसिफिक सिचुएशन के लिए तो ठीक होगा, लेकिन जनरली ये इस तरह नहीं है। सेकेंडली, यूनिवर्सिटीज़ का एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम रिसर्च भी होता है, हालांकि कि हमारे माशरे में R&D का इतना तस्वर नहीं है, तो इस वजह से लोगों को इस चीज़ का पता ही नहीं होता सिरे से। लेकिन यूनिवर्सिटीज़ का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये भी होता है कि वो अपनी अपनी फील्ड में रिसर्च कर रही होती है और इस चीज़ का फिर इम्पैक्ट माशरे पे भी पड़ता है। तो आप यूनिवर्सिटीज़ की इंपॉर्टेंस को किस तरह ओवरलुक कर सकते हैं? इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, रेदर आई वुड से इट इज़ नॉट प्रैक्टिकल टू से कि जो यूनिवर्सिटीज़ की कोई इंपॉर्टेंस होती ही नहीं है। एट बेस्ट हाँ आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उनके कोर्स वर्क को बेहतर करने की ज़रूरत है, वहाँ पे रिसर्च का इन्वायरमेंट बेहतर करने की ज़रूरत है। इस तरह की बातें तो ठीक हैं, लेकिन इफ़ समवन क्लेम्स कि जो यूनिवर्सिटीज़ का फ़ायदा ही सिरे से नहीं होता, तो मेरा ख्याल है कि ऐसा नहीं है। अगला कमेंट जी, डू यू वांट टू बिकम ए साइंटिस्ट? साइंटिस्ट तो आई वुड से इज ए फैंसी वर्ड, लेकिन जो मैं काम कर रहा हूँ साइंटिस्ट बेसिकली करते वही हैं, क्योंकि देखें जो काम है ना, टू क्रिएट एंड एक्सप्लोर न्यू साइंटिफिक नॉलेज, साइंटिस्ट बेसिकली करते यही काम है और मैं भी एक हम्बल कैपेसिटी में यही काम कर रहा हूँ। बट स्टिल आई वुड से साइंटिस्ट इज ए फैंसी वर्ड, और शायद मैं इतना पढ़ाकू नहीं हूँ कि मैं अपने आप को सेल्फ क्लेम कर दूँ टू बी ए साइंटिस्ट। मैं क्या चाहता हूँ, मैं रिसर्च की दुनिया में खुश रहता हूँ, सो आई डू इट। एंड सेकेंडली व्हाट आई वांट इज टू बिकम ए पार्ट ऑफ एकेडेमिया ऑफ कोई भी जो अच्छा कोई इंस्टीट्यूट है, तो मैं इतने में खुश हूँ। अब जी आखिरी कमेंट की तरफ आते हैं इस एपिसोड के, और वो कमेंट है व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स वर्किंग इन लम्स और जॉइनिंग ए कंपनी। जो मेरा इमीडिएट फ्यूचर प्लान है वो तो है जी कि आई एम अप्लाइंग फॉर PhD, आई वुड प्रेफर टू गो फॉर ए PhD। उसके अलावा जो लॉन्ग प्लान्स हैं वो तो इतने ज़्यादा मैंने अभी बनाए भी नहीं, और मेरा ख्याल ये है कि इमीडिएट गोल्स और इमीडिएट प्लान पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। बाकी वर्किंग इन लम्स के बाद से तो ऑलरेडी मैं लम्स में ही काम कर रहा हूँ, और किसी कंपनी को ज्वाइन करूँगा कि नहीं, तो उसका प्रॉब्ली आंसर है कि नो, क्योंकि कॉर्पोरेट सेक्टर मुझे पर्सनली कोई इतना अट्रैक्ट नहीं करता, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है, या जो मेरा थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस रहा है कॉर्पोरेट सेक्टर का, तो मुझे ऐसे फील हुआ है कि वहाँ पे निस्बतन पाबंदियाँ ज़्यादा हैं और फिर एक रिजिड सा इन्वायरमेंट वहाँ पे होता है काम करने का। लेकिन इसके कंपैरेटिव जो रिसर्च और एकेडेमिया का इन्वायरमेंट है, वहाँ पे ऑटोनॉमी भी होती है आपको, और आपको वहाँ पे ज़्यादा आज़ादी मिलती है काम करने के हवाले से भी और आज़ादाना सोचने के हवाले से भी। बाकी इन सब प्लान्स में यूट्यूब ऑफ कोर्स एक प्लान का हिस्सा है और ये इंशाल्लाह कंटिन्यू रहेगा। और इसके हवाले से एक चीज़ जो कि शायद रेलिवेंट है या नहीं, आई डोंट नो, लेकिन अभी मेरे जहन में आ रही है तो मेरा ख्याल आपसे शेयर करनी चाहिए, वो ये कि मैं रिसेंटली एक दोस्त से ये बात कर रहा था कि यार यूट्यूब के हवाले से ना मुझे कभी कभी ये ख्याल आता है कि यार दिस इज़ ए वेरी डिफ़िकल्ट जॉब। वो इस वजह से कि आपको बहुत कंसिस्टेंट रहना पड़ता है। सेकेंडली ये अच्छा खासा मेहनत वाला काम है। जो लोग भी यूट्यूब कंसिस्टेंटली कर रहे हैं वो इस चीज़ से एग्री करेंगे कि यूट्यूब काफ़ी मेहनत मांगता है। तो ये जब ख्याल मेरे जहन में आता है तो इसको मैं काउंटर फॉरी इसी बात से करता हूँ कि कोई भी जो काम है ना दैट इज़ वर्थ डूइंग, वो मुश्किल ही होता है।
वो कंसिस्टेंसी ही मांगता है। जितने भी बड़े काम हैं, जितने भी वर्थ डूइंग काम हैं, एक तो वो मुश्किल होंगे, सेकेंडली वो इमीडिएट रिजल्ट नहीं दिखाते। उनके रिजल्ट जो है ना कुछ अरसे बाद वो नज़र आते हैं, जो कि आप जिनको वाकई चाह रहे होते हैं। तो इस वजह से फिर मैं मोटिवेटेड रहता हूँ इस काम में। तो यूट्यूब भी ऑफ कोर्स हिस्सा है फ्यूचर प्लान्स का और इंशाल्लाह रहेगा। तो जी ये थी आज की एपिसोड कमेंट्स को रिप्लाई करने की। इंशाल्लाह आगे भी एपिसोड आती रहेंगी जिसमें मैं कमेंट्स को वीडियो की शक्ल में रिस्पॉन्ड करूंगा। और वैसे भी अपने कमेंट्स पे मेरा बड़ा स्विफ्ट रिस्पांस होता है। इसके अलावा मुझे सोशल मीडिया पे पर्टिकुलरली इंस्टाग्राम पे भी अगर लोग रीच आउट करते हैं तो वहाँ भी बड़ा स्विफ्टली उन्हें रिस्पॉन्ड बैक मैं करता हूँ। लेकिन ये जो वीडियो की फॉर्म में रिस्पॉन्ड करना है, इसमें थोड़ी और स्पेस मिल जाती है खुल के बात करने की। तो यूट्यूब की वीडियोस पे लाजमी कमेंट करें, तो उसको इंशाल्लाह मैं रिस्पॉन्ड करूँगा। तो जी इसी पॉइंट पे इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।